बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको? वालेकुम सलाम। जी जी। ओके ओके। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। अच्छा, ये आज वैसे हम नैश मैप स्टार्ट करना, लेकिन ये पहले एक प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं। ये जो वैलिड पैलिंड्रोम है, इसको ओपन कर लेते हैं हम। इसमें क्या इशू आ रहा था हमजा? ट्राई किया आपने? भाई इसको मैंने रीड किया था और हम्म। मतलब आगे लॉजिक नहीं अप्लाई की। मतलब कि सोल्यूशन की लॉजिक आपसे नहीं बनी कि किस तरह यानी कि सॉल्व होगा? नहीं भाई। हम्म। चलो इसको देखते हैं, ज़रा कर लेते हैं इसको। मेरी स्क्रीन भी शेयर होने लगे ना सबको? सही। अच्छा, इसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम हम उसी तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। चलें इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको देखते हैं कि ये भाई है क्या प्रॉब्लम, कि अ फ्रेज इज़ अ पैलिंड्रोम। इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे तरीके से। वो जो हमारे पास तीन हमारी जो अप्रोच होती है, पहले नंबर पे क्या था, स्टेप नंबर वन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम को, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। स्टेप नंबर टू है, क्या करेंगे हम, के लॉजिक बनाएंगे, सिंपल वर्डिंग में एल्गोरिदम लिखेंगे। और स्टेप नंबर थ्री पे हम क्या करेंगे भाई, कोडिंग करेंगे। अच्छा, अच्छा अमीर हमज़ा, आपने ये क्वेश्चन कर लिया है वैलिड पैलिंड्रोम वाला? जी जी, मैंने कर लिया। सही। तो अप्रोच को शेयर करें, ये नहीं है किस तरह आपने सॉल्व किया, थोड़ा बहुत अगर पूछा जाए कि किस तरह ये लॉजिक आपने लगाई, क्या इसका किया जाए? जी जी, इसमें ना इस तरीके से था कि पैलिंड्रोम बेसिकली होता ये है कि अगर हम स्ट्रिंग को जो है वो रिवर्स करें ना, तो हम्म। वो जो है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो हमें इनपुट दी हुई है और जो हम उसमें रिवर्स करें उस स्ट्रिंग को, तो वो अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो इट्स मीन कि वो पैलिंड्रोम है। अब हाँ बिल्कुल। इसमें जो है वो हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग तो है नहीं, इसमें साथ हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी है थे। हम्म। तो उसके लिए जो है वो मैंने एक फंक्शन यूज़ किया था अपने पीएचपी में, जो है वो प्रेग रिप्लेस के नाम से एक फंक्शन होता है। वो उसमें मैंने जो है वो उसके अंदर कुछ वो वैल्यूज़ दे के हमारे पास क्या कहते हैं उनको, एक वर्ड है वो मेरे माइंड से निकल गया। वो उसमें हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दे देते हैं कि ये अगर इसमें आ रहे हैं तो वो जो है वो इसमें से रिमूव कर दे हमारी स्ट्रिंग में से। सही तो सही। उससे होता है सबसे पहले उससे ये होगा कि वो स्ट्रिंग में से हमारे वो सारे रिमूव कर देगा, स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेस वगैरह रिमूव स्पेस वगैरह करके। भी ख़त्म कर तो दिया। उसको उसको एक पूरी स्ट्रिंग बना देगा सिर्फ वर्ड्स के उसके साथ, कैरेक्टर्स के साथ। तो उसके बाद जो है फिर हम इसमें वो टू पॉइंटर्स वाली अप्रोच यूज कर सकते हैं, लाइक वो उसी तरह बिल्कुल। लेफ्ट और राइट वाली जो है वो अप्रोच इसमें हम यूज कर सकते हैं कि अगर तो वो लूप चला के वो सबसे पहले तो हम ये रखेंगे कि हमारा जो वो लेफ्ट है वो राइट से छोटा होना चाहिए। और कंडीशन ये रखेंगे। वो कंडीशन हमारी, और फिर हम उसमें चेक करेंगे कि ये जो हमारे करेक्टर्स हैं, ये जो हम आपस में वो लेफ्ट और राइट को मैच करके कि ये हमारे मिलते हैं कि नहीं। अगर तो नहीं मिल रहे तो हम वहाँ पे फॉल्स करवा देंगे, और अगर मिल रहे हैं तो हम जो है वो फिर एंड पे रिटर्न ट्रू करवा देंगे, और हर बार जो है वो लेफ्ट को प्लस करते जाएंगे और राइट को माइनस, इस तरीके बिल्कुल से। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, बिल्कुल सही का अप्रोच हमारी बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा, सबसे पहले तो देखें, पहले तो अपना ये जो प्रॉब्लम है इसकी अंडरस्टैंडिंग तो हो गई थी ना हमजा। प्रॉब्लम अगर हम पढ़ें तो भाई हमने क्या करना है, पैलिंड्रोम की चेकिंग करनी है। पैलिंड्रोम की चेकिंग, पैलिंड्रोम वो होता है कि जिसका फर्स्ट और लास्ट वर्ड यानी कि उसको अगर रिवर्स करके लिखें तो वो सेम स्ट्रिंग दे रहा हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इशू था कि उन्होंने क्या कहा कि अपर केसेस लेटर को हमने कन्वर्ट कर देना लोअर के केसेस में, जो यानी कि जो अपर केसेस ना वो लोअर ही कंसिडर होंगे। और रिमूविंग ऑल नॉन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स, यानी कि जो स्पेस है, जो स्पेशल करेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, वो सबको हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। और फिर इट रीड सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। और गिवन अ स्ट्रिंग एस रिटर्न ट्रू इफ़ इट इज़ अ पैलिंड्रोम और फाल्स इफ़ इट इज़ अदरवाइज, यानी कि अगर तो वो पैलिंड्रोम है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे कि भाई ये क्या है, फॉल्स है। अच्छा, इसकी हमें यानी कि अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना, ये तो क्लियर है सबको?
ओके ज़बरदस्त। अच्छा अब हम क्या करते हैं इसको अगर हम एक तरतीब से मैं समझाऊँ कि पैलेंड्रोम सिंपल पहले हम क्या करते हैं, पैलेंड्रोम हम किस तरह चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक पैलेंड्रोम सिंपल लिख लेता हूँ मैं। लेट्स से एक छोटा सा एक मैं वर्ड लेता हूँ, मैडम फ़र्ज़ करें, MADAM। ये मैडम यानी कि ये एक पैलेंड्रोम है, ठीक है ना, क्योंकि इसको अगर हम रिवर्स करके लिखें तो भी क्या होगा, ये मैडम ही ये आएगी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये एक पैलेंड्रोम है। तो अच्छा अब हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि आया ये इक्वल है या फिर नहीं है। तो उसका तरीका तो ये है ना सिंपल, कि मैं क्या करूँगा, एक तो तरीका ये कि मैं इसको एक क्या नाम है नई स्ट्रिंग लिखूँ और उसके अंदर मैं इसको रिवर्स लूप लगा के ना यहाँ से इसको यहाँ से शुरू करके डिक्रीज़ करता करता रिवर्स तरीके से एक एक करके मैं क्या करूँगा नए उसमें पुश बैक करता रहूँ, तो ये रिवर्स ऑर्डर में नई स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा सारी की सारी वैल्यू। और फिर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँगा कि अगर ये न्यू स्ट्रिंग और ये जो पुरानी स्ट्रिंग है बराबर है तो क्या हो, ये रिटर्न ट्रू हो जाए, अगर तो नहीं है तो रिटर्न फॉल्स हो जाए। लेकिन एक सिंपल ये तो हमें एक तो देखें, एक तो मैं पूरा लूप चला रहा हूँ और दूसरा ये देखें कि एक नई मेमोरी स्पेस में यूज़ कर रहा हूँ। ये इस तरह भी हम कर सकते हैं, पैलेंड्रोम को चेक कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है कि आप प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ सोल्व करें, ये ना देखें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या और ये क्या, ये सारी चीज़ें। फिर थोड़ी सी ऑप्टिमाइज में हम देखते हैं पैलेंड्रोम ना एक इस तरह भी कर सकते हैं हम। पैलेंड्रोम में हमेशा क्या होगा, जो लेफ़्ट और जो राइट है ना, ये सॉरी लेफ़्ट पॉइंटर एक मैं कहता हूँ, एक मैं क्या करता हूँ राइट पॉइंटर लगाता हूँ। ये 2 पॉइंटर जो है ना, ये लेफ़्ट हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया, ये राइट पॉइंटर है। अच्छा ये देखें लेफ़्ट राइट पॉइंटर पे जो वैल्यू हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। अच्छा फिर ये बराबर है तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट को इंक्रीमेंट कर दूँगा और आर को मैं क्या कर दूँगा, एक वैल्यू पीछे ले जाऊँगा। तो ये क्या देखें अगेन लेफ़्ट और राइट की वैल्यू क्या है, ए और ए बराबर बराबर है। जब तक कि एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो जाती, यानी एल और आर के जो 2 पॉइंटर्स हैं वो सेम नहीं आ जाते, या लेफ़्ट पॉइंटर आगे चला जाता और आर पीछे नहीं आ जाता, तब तक पैलेंड्रोम में ये होता है कि जो लेफ़्ट और राइट पॉइंटर पे जो वैल्यूज़ है ना वो क्या है, सारी की सारी बराबर होती हैं, ठीक है। ये सिंपल हम कर सकते हैं, यानी 2 पॉइंटर ले लेते हैं, लेफ़्ट एक को 0 से स्टार्ट कराते हैं, राइट को लास्ट पे स्टार्ट कराते हैं और चेक करते रहते हैं एक एक करके कि दोनों पॉइंट सेम है, दोनों वैल्यूज़। अगर किसी भी जगह पे दोनों वैल्यू डिफरेंट आ गई तो मतलब कि वो पैलेंड्रोम नहीं है। ये तो सिंपल सा सोल्यूशन। लेकिन हमारे जो है ना इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग चीज़ उन्होंने डाली है। वो क्या है कि उन्होंने लेट्स से इसको मैं सारा रेस करता हूँ कि उन्होंने बीच में ना कुछ स्पेसेस भी हमने ऐड की हैं, यानी कि सारी की सारी अल्फ़ाबेट्स नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे एम है, क्या है, ठीक। इसको मैं क्या करूँ भाई, चल मैं इसको ना वैसे ही ड्राइंग से कर लेता हूँ, ये पता नहीं क्या मसला कर रहा है। फ़र्ज़ करें मैं एक और ना थोड़े से 2 के स्पेस उसमें डाल देता हूँ। ये क्या कर रहा है, दरमियान में फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, ये दरमियान में स्पेस भी है, ठीक है, दरमियान में कहीं पे कोलन भी है और सेमी कोलन भी, और यहीं कहीं पे स्पेस है, कहीं पे स्पेशल करैक्टर हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो स्पेशल करैक्टर और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इसको हमने क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। हमारा और काम हमारा वही है, लेफ़्ट और राइट को कंपेयर करना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चेंजिंग ये क्या है कि हम क्या करना है, हमारा जो लेफ़्ट और राइट पॉइंटर है वो सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू को ही शो करना चाहिए, जो स्पेस और जो स्पेशल करैक्टर्स है ना वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो ये हम पहले किस तरह कर सकते हैं, काम तो वही करना है, लेफ़्ट और राइट पॉइंटर स्टार्ट करें, लेफ़्ट ये हो गया और राइट पॉइंटर ये जो लास्ट वाली वैल्यू। अगर आपको याद हो हमने एक प्रॉब्लम की थी, इंटरचेंज करवाया था हमने वोवल्स को, ठीक है, कि जो वोवल्स हैं फर्स्ट और लास्ट वाले वो क्या हो जाएँ, एक्सचेंज हो जाए। तो उस पर हमने 2 पॉइंटर अप्रोच की थी, लेकिन हमने जो लेफ़्ट और राइट पॉइंटर था ना उसके ऊपर हमने कंडीशन रखी थी कि अगर तो वो दोनों क्या हैं, वोवल हैं, तब ही वो स्वैप हों और फिर लेफ़्ट पॉइंटर भी इंक्रीज़ कर जाए, राइट पॉइंटर भी डिक्रीज़ कर जाए। अगर जब तक वो दोनों क्या वावल नहीं होते तब तक हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं करना। सेम किस्म की कंडीशन हम यहाँ पे चेक करेंगे, लेफ़्ट पॉइंटर पे देखें क्या वैल्यू है, एम है ना, ये एक या तो अल्फ़ाबेट है या तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। राइट पॉइंटर पे देखें क्या इस वक्त स्पेस है, राइट वाला जो पॉइंटर की वैल्यू है वो क्या है, इस वक्त अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है। तो मैं इस वक्त इन्हें कंपेयर नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, अगर राइट वाली नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो मैं राइट वाले को क्या कर दूँगा, डिक्रीमेंट कर दूँगा। अभी लेफ़्ट वाले पॉइंटर सेम रहेगा क्योंकि उस पर वो वैल्यू पड़ी हुई है। अब अच्छा राइट वाला पॉइंटर एकदम पीछे आया, इस पर क्या क्वेश्चन मार्क है, अभी भी इन्होंने आपस में कंपेयर नहीं होना।
आगे मैं लेफ़्ट पे ले किया, ये क्या है, अगेन स्पेस है। अच्छा मैं तब भी इसको लेफ़्ट पे ले, राइट को एकदम पीछे ले जाऊँगा। अब यहाँ पे देखें, अब इस पॉइंट पे जो लेफ़्ट और राइट पॉइंटर है दोनों पे क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, ये भी एम और ये भी एम। अच्छा ये दोनों अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं ना, जब ये दोनों अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी मैं तब ही इनको कंपेयर करूँगा कि आया लेफ़्ट की वैल्यू राइट के वैल्यू के बराबर है या फिर नहीं। अगर तो ये नहीं बराबर हुई तब तो सीधा हो जाएगा ना कि भाई रिटर्न फाल्स। लेकिन इस केस में देखें ये दोनों वैल्यू सेम है ना, जब दोनों वैल्यू सेम हैं तब मैंने क्या करना है, लेफ़्ट को भी एक कदम इधर से आगे बढ़ा दिया मैंने, और राइट को ऑब्वियसली राइट को मैं एकदम पीछे ले गया। ठीक है, अब देखें राइट को देखें, लेफ़्ट में तो अभी भी अल्फ़ा न्यूमेरिक ही है, लेकिन राइट में अगेन क्या आ गया, कॉलन आ गया। तो मैंने अभी भी कंपेयर नहीं करना है, मैं राइट को दोबारा क्या ले जाता हूँ, पीछे कदम ले जाता हूँ। हाँ अब क्या है, ए है। अब देखें यहाँ पे ए अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ पे भी अल्फ़ा न्यूमेरिक। हाँ अब मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ, ये दोनों बराबर हैं ना, तो ठीक है। अब जब कंपेयर हो गया तब दोनों पॉइंटर को मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करूँगा। लेफ्ट पॉइंटर इंक्रीज़ कर दिया, राइट पॉइंटर मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। अब देखें लेफ़्ट पे अगेन अल्फ़ा न्यूमेरिक है, लेफ़्ट तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन राइट में अब क्या है, स्पेस है, तो भी क्या है, मैंने काम अभी कंपेयर नहीं करना है, तो राइट क्या आ जाएगी, एक कदम मजीद पीछे आ जाएगी। अब देखें दोनों पॉइंटर क्या आ गए हैं, सेम कंडीशन पे आ गए हैं, लेफ़्ट भी इधर ही है और आर भी इधर ही है। और मैंने कंडीशन, बेस कंडीशन मेरी ये होगी कि जब तक जो लेफ़्ट पॉइंटर है वो या तो लेस हो या तो इक्वल हो, ये इक्वल और लेस का ही साइन है, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा, ये इक्वल टू आर। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक लूप चलता जाएगा, अदरवाइज आप देखें ये बेस कंडीशन फॉल्स हो गई ना, यानी इक्वल आ गया ना ये इसके, तो अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा कि भाई ठीक है एंड हो जाए लूप का। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, एल की वैल्यू आगे चले जाएगी और आर की वैल्यू पीछे चले जाएगी, लेफ्ट की वैल्यू पॉइंटर की वैल्यू क्या है, बड़ी हो जाएगी आर से। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा कि भाई बस यहाँ तक ही चलना, आगे आपने नहीं जाना। तो जब ये लूप बाहर निकल जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू, मतलब कि ये है पैलिंड्रोम है। तो अगर मैं इसको लॉजिक को वर्डिंग के फॉर्म में लिखूँ तो मैंने करना क्या है, मैं दो पॉइंटर लूँगा, लेफ़्ट पॉइंटर को मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और राइट पॉइंटर को मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, जो लास्ट वाला वैल्यू है, ठीक है, लास्ट वैल्यू से। फिर मैं क्या करूँगा, मैंने लूप चलाना है, कब तक लूप, मैंने कंडीशन क्या देनी है, जब तक लेफ़्ट वाला पॉइंटर लेस है आर वाले पॉइंटर से, ठीक है। फिर उसके बाद जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना तब तक क्या होता चले, फिर मैंने एक और, हाँ लेफ़्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर पे मैंने देखना है, अगर तो जो लेफ़्ट पॉइंटर है वो भी क्या कर रहा है, कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू रख रहा है, और एंड जो राइट वाले पॉइंटर है उसके ऊपर भी कोई ना कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू है। जब ये दोनों के ऊपर अल्फ़ा न्यूमेरिक होगी ना तब मैं कर लूँगा, कंपेयर कर लूँगा, ठीक है, कंपेयर लेफ़्ट एंड राइट वैल्यू, ठीक है। कंपेयर जब मैं करूँगा तो कंपेयर करने के बाद मैंने क्या कर देना कि इफ़ बोथ वैल्यूज़ आर सेम, देन क्या करूँगा, प्रोसीड करूँगा मैं कि ठीक है अभी अगले वैल्यू का, देन प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब है कि मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट वाली वैल्यू को प्लस प्लस कर दूंगा और आर वाली वैल्यू को माइनस माइनस कर दूंगा अगर दोनों सेम है। अदरवाइज़ अगर सेम नहीं है तो मैं उसी पॉइंट पे क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स, और प्रोग्राम मेरा एंड हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम को मैं वहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। अच्छा ये तो वो कंडीशन थी ना कि जब दोनों वैल्यूज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक हैं, ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करें अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है दोनों, कोई एक वैल्यू है जो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, तो मैं करूँगा इफ़, अगर तो लेफ़्ट इज़ नॉट अल्फ़ा न्यूमेरिक, अगर तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, यानी फ़र्ज़ करें लेफ़्ट वाला पॉइंटर पॉइंट कर रहा है स्पेस को, तो मैं उसके लेफ़्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देना ना मैं क्या करूँगा, इफ़ एल इज़ नॉट अल्फ़ा न्यूमेरिक, देन मैं क्या करूँगा, देन जो लेफ़्ट पॉइंटर उसके मैं आगे बढ़ा दूँगा एल प्लस प्लस, ठीक है। और ये इस कंडीशन का हिस्सा है, ये देखें ये वाली, अगर तो ये दोनों नहीं है तो इधर एल सिर्फ आ जाएगा। और अगर मैं क्या करूँगा, फिर तीसरे नंबर पे जो कंडीशन होगी मैं कहूँगा एल्स इफ़, अगर फ़र्ज़ करें एल अल्फ़ा न्यूमेरिक है लेफ़्ट वाला पॉइंटर की वैल्यू, और आर इज़ नॉट अल्फ़ा न्यूमेरिक, आर इज़ नॉट अल्फ़ा न्यूमेरिक, देन मैं क्या करूँगा, जो राइट वाला पॉइंटर है उसको माइनस माइनस कर दूँगा। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये बेस कंडीशन हमारी सेटिस्फाई रहती है, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और फ़र्ज़ करें रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ किसी भी पॉइंट पे, इसका क्या मतलब है कि सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, बराबर आ रही हैं और वो पैलिंड्रोम है, तो मैं क्या करूँगा, फाइनली क्या कर दूँगा, एट द एंड, यानी एंड से मुराद है आउट ऑफ द
लूप, यानी जब लूप से बाहर आ जाऊँगा मैं तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न ट्रू। ठीक है, ये ट्रू की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये देखें, ये बेसिक जो मैंने एल्गोरिथम लिखा है, ये जो हमने इधर ये लॉजिक बनाई है, इसकी समझ आ गई आपको? ये थोड़ी बहुत मिलती जुलती है उससे, वॉवल से, जो हमने वॉवल वाला क्वेश्चन किया था ना, उनको एक्सचेंज कराया था, तो उसी से मिलती जुलती है। आई होप कि ये समझ आ गई होगी आपको। ओके अच्छा, इसको अच्छा स्क्रीन सबको शो हो रही है ना? ओके ठीक हो गया। अच्छा अगर हम अब इन स्टेप्स को क्या करते हैं, कोड में कन्वर्ट करते हैं भाई। अच्छा लेफ़्ट वाला पॉइंटर इंड जो लेफ़्ट है उसको 0 से हमने स्टार्ट कराना है, और जो राइट पॉइंटर है उसको हम लास्ट वाले से, और वो क्या लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है, साइज़ -1। ठीक है, 2 पॉइंटर आगे। अब मैं क्या करूँगा, वाइल कंडीशन में क्या रखता हूँ, वाइल जो लेफ़्ट का पॉइंटर है वो लेस देन आर है, तो मैं क्या करूँ, सॉरी ये ओ नहीं ये 0। ठीक हो गया। अच्छा जब तक ये कंडीशन नहीं हो जाए तब तक मैं क्या करूँगा, आगे मैं स्टेप देख लेता हूँ। पहले मैंने चेक करना है कि अगर तो लेफ़्ट और राइट वाली दोनों क्या वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक हैं, तब ही मैं कंपेयर करूँगा। तो अच्छा अल्फ़ा न्यूमेरिक की वैल्यू जो चेक करने का तरीका होता है ना, एक तो इसके जो पीछे बिहाइंड द लॉजिक है ना, वो मैं यही चेक करूँगा ना, ऊपर एक मैं फंक्शन भी बना सकता हूँ। मैं चेक करूँगा कि अगर तो वो वैल्यू जो आस्की कोड में वो वैल्यूज़ थी कि स्मॉल ए बी सी स्टार्ट होती है 97 से लेकर 122 तक, जो इधर हमने लास्ट टाइम भी लिखा था, जो कैपिट स्मॉल ए, ठीक है एक मिनट, ये एम को इग्नोर करें। ठीक है, स्मॉल ए से लेकर जो जी तक वैल्यू होती है वो होती है 97 से 122 तक, और जो अच्छा इसको भी इग्नोर करें, मैं कहता हूँ जो कैपिटल ए टू कैपिटल जी है वो हमारे पास स्टार्ट होती है 65 से लेकर 90 तक। इसी तरह जो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स 1 2 3 आ जाते हैं ना 0 से लेकर 9 तक, तो उनकी भी अपनी कोई आज की वैल्यू थी। तो एक तो हम काम कर सकते हैं भाई, इन तीनों को कंडीशन ऊपर प्रोग्राम बना सकते हैं कि भाई अगर तो ये इन रेंज के बराबर हैं, अंदर है, तो क्या होगी, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो गणित नहीं होगी। लेकिन वो लॉजिक आपको समझ आ गई ना कि हम इस तरह कर सकते हैं, आज की कोड के ज़रिए हम खुद बना सकते हैं, ऐसे है ना। अच्छा लेकिन हमारे पास एक सिंपल फंक्शन भी है जो हमें ये खुद ब खुद ही काम करा देगा। अच्छा साइज़, ये आप जो क्वेश्चन है कि साइज़ -1 लिखते हैं, क्योंकि हमने जो इंडेक्स है ना जो राइट वाला, वो कहाँ पे करना है, लास्ट वाली वैल्यू पे ना। और लास्ट वाली वैल्यू बेसिकली जो इंडेक्स होता है, चूँकि स्टार्ट 0 से होता है ना, तो लास्ट वाली वैल्यू क्या बनती है, जो टोटल साइज़ होता है अरे का, उसमें से एक हम माइनस कर दें। मिसाल के तौर पे ये मैडम थे ना जो स्ट्रिंग लेते हैं, मैडम इसका साइज़, इसका कितने करेक्टर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 ना, तो लास्ट इंडेक्स कहाँ पे बनेगा, इंडेक्स तो लास्ट 4 बनेगा, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। इसलिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है वो हमें पता है कि वो साइज़ -1 होता है, जो टोटल साइज़ होगा उसमें से -1 कर दें तो वो लास्ट इंडेक्स आता है। ये समझ आ गई हमसे, क्लियर है ये? ओके अच्छा, इस बाकी रिमेनिंग कोड हम करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं कह रहा था अल्फ़ा न्यूमेरिक को चेक करना ना, पहले हमारा पहला स्टेप था कि लेफ़्ट और राइट दोनों क्या हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक हैं। तो इसका एक तरीका होता है, जो लेट से एस ऑफ लेफ़्ट है, अगर तो वो क्या है, इज़ ऑल नम, ये फंक्शन होता है इज़ ऑल नम, इसके अंदर मैं ये वैल्यू पुट कर दूँगा। ये जो इज़ ऑल नम है ना, ये एक हेल्पिंग बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें क्या करता है, इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू पुट करूँगा ना, तो अगर तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होगी तो मुझे ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक ना हुई तो मुझे क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा मैंने लेफ़्ट वाली वैल्यू उसके अंदर पुट कर दी कि अगर तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो क्या हो, और मैं दूसरी कंडीशन भी लगानी है, एंड इज़ ऑल नम। अब मैं कौन सी वैल्यू पॉइंट कर दूंगा, राइट वाली, एस ऑफ राइट वाले पॉइंटर। अगर तो ये दोनों अल्फ़ा न्यूमेरिक हैं तब भी हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर से मुराद ये देखें हाँ, आर और एल और आर की वैल्यू को क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। और वो क्या करेंगे, अगर तो वो दोनों बराबर हुए, इफ़ एस ऑफ एल इज़ इक्वल टू एस ऑफ आर, अगर तो दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो मैं प्रोसीड कर दूँगा। ठीक है, यानी कि एल प्लस प्लस और आर माइनस माइनस, लेफ़्ट पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा और राइट पॉइंटर माइनस माइनस पीछे आ जाएगा। अगर तो दोनों बराबर नहीं है, एल्स अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर दूँगा, फॉल्स, कि भाई बस कंडीशन फॉल्स हो गई है। अच्छा ये तो केस था कि पहली कंडीशन जब दोनों क्या होंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक होंगे। अब दूसरा केस आ जाता है कि अगर हो सकता है एक अल्फ़ा न्यूमेरिक हो दूसरा ना हो,
तो हम क्या करेंगे, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है ना उसको हम आगे फर्दर प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। पहले लेफ़्ट को हम देखते हैं कि भाई फ़र्ज़ करें ये कंडीशन फाल्स है, दोनों अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, तो हम दूसरी कंडीशन क्या देंगे, एल्स इफ़, जो हम कहते हैं इज़ ऑल नम ऑफ लेफ़्ट। अगर तो लेफ़्ट वाला नहीं है तो नहीं के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिंपल शुरू में नोट लगाता हूँ। नोट मैंने इसलिए किया क्योंकि देखें ये जो प्रोग्राम ये क्या कर रहा है, मुझे अगर वो है तो मुझे ट्रू दे रहा है, अगर नहीं है तो मुझे फॉल्स कर रहा है। तो मैंने इस वक्त ये फाइंड करना है ना कि अगर वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है तो मैं शुरू में नोट लगा दूंगा और मेरा सिंपल काम हो जाएगा। तो अगर तो ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, नहीं के बाद इधर मैंने लेफ़्ट पॉइंटर को क्या कर देना, बढ़ा देना, ठीक है। और अगर ये भी, अगर ये हो सकता है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, तो मैं क्या करूँगा, फिर राइट वाले को चेक कर लूँगा ना, उसको मैं कहता हूँ नोट इज़ ऑल नम, राइट वाली वैल्यू को मैं चेक करता हूँ। अगर तो वो, वैसे इधर खाली एल्स भी लिख सकते हैं हम, कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी लिख लेते हैं, आर जो है वो माइनस माइनस हो जाना है। तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। और प्लस प्लस कर देंगे तो वो लूप हमने कंडीशन बेस्ड लगा दिया, तो ये जब बाहर आ गया, अगर मतलब कि सारा वो कंडीशन ये बराबर बराबर होता जा रहा है, फ़ायदा में ये जो इक्वल आते जा रहे हैं, तो बाहर आके हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, क्योंकि लूप बाहर तभी आएगा क्योंकि हमने एक फाल्स रख दिया ना। तो अगर तो ये हर पॉइंट पे वो इक्वल इक्वल आते जा रहे हैं तो इसका मतलब कोई पैरेंटरम है, वगरना तो ये नहीं है। आई होप कि हमने जो लॉजिक बनाई थी उसके मुताबिक चीज़ें हमने लिख दी हैं। रिटर्न आउट ऑफ द लूप हमने रिटर्न ट्रू ही करना है, तो यही हमारा काम था। और ठीक है जी, हमने अंडरस्टैंड कर ली, स्पेस वगैरह सारी ख़त्म कर देनी है। तो ये हमारा कोड हो गया, इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, लेट्स से कि कोई इशू नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ये हमारी एक जो है वो मिस्टेक आ रही है, केस 2 केस 3। अच्छा देखें ये क्या है, ट्रू है, यहाँ पे सही आ रहा है। हमने कहीं ना थोड़ी सी गलती कर दिया, गलती हमने क्या की होगी, पहला केस है हमारा आंसर ट्रू आना चाहिए लेकिन हमारी आउटपुट फॉल्स आ रही है भाई। अच्छा यहाँ पे फॉल्स किस तरह आ सकती है, आ मैन आ प्लान, इसमें सारा हमने तकरीबन किया है चेक। लेफ़्ट और राइट अगर बराबर है तो एल प्लस प्लस हो जाए और आर माइनस माइनस हो जाए, ठीक है। अगर तो ये बराबर नहीं है तभी मैं क्या करूँगा कि भाई फॉल्स कर दूँगा। स्वामी यहाँ इसमें कैपिटल अपर और लोअर केस वाली कंडीशन तो नहीं इशू कर रही? नहीं, वो तो अल्फ़ा न्यूमेरिक में आ जाएगा ना। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है कैपिटल ए, स्मॉल ए और नंबर्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये फंक्शन हर चीज को कर लेता कवर, हाँ, ठीक ठीक। अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी अल्फ़ाबेट्स को भी कंसीडर करता है और न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी कंसीडर कर लेता है। हमारी असल में दूसरी और तीसरी ये कंडीशन यानी कि इसमें ठीक है हमारा। केस 1 हमारा गलत था, कहीं छोटा सा ना, कहीं थोड़ा सा लॉजिक का इशू आ रहा है, देख लेते हैं एक दफ़ा। आपके वो कॉलम्स वगैरह जो है ना वो उनको नहीं कर रहा पास, क्योंकि अगर आप अपना केस 2 देखें ना तो उसके अंदर आपको खाली लेटर्स हैं, उसमें आपके कॉलम्स वगैरह नहीं है, कॉमा और कॉलम नहीं है। वो चीज़ आई थिंक शो के वो हैंडल नहीं कर रही अल्फान्यूमेरिक वाला फंक्शन। लेकिन वो तो जो कॉलन है इसमें हमने ये चेक कर लिया ना कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक अगर नहीं है, वो कॉलन भी जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक तो नहीं है ना, वो अल्फ़ाबेट है ना न्यूमेरिक है। अगर तो वो नहीं है तो हम क्या कर देंगे, उसको लेफ़्ट पॉइंटर को हम क्या कर देंगे, आगे कर देंगे। और अगर जो राइट वाली वैल्यू है वो अगर नहीं है अल्फ़ा न्यूमेरिक तो वो उसको पीछे ले जाएगा। आई थिंक वो तो यहाँ पे कवर हो गया। ये टू टू इक्वल का तो इशू नहीं है जो लाइन नंबर 7 पे है वहाँ। नहीं नहीं, वो डबल इक्वल ही होना चाहिए, इधर हम डबल इक्वल ही वो कंपेयर करता है कि वो उसके बराबर है या नहीं, उसको अगर तो सेम हुआ डबल इक्वल ही होता है यहाँ पे। नहीं, इसकी बेस कंडीशन तो ठीक है, ये लेफ्ट। एंड भी हमने सही लगाया, एंड ही होना चाहिए तब जब तक कि दोनों ट्रू हैं। यहाँ पे क्या इशू हो सकता है, इसको देखते हैं ज़रा ना, 4 GB से लिखवाते हैं। हमारा थोड़ा सा कोई इशू हुआ होगा, 4 GB से बात करते हैं ज़रा। इसी तरह आपने जो है वो डीबगिंग इस तरह करवानी है कि
तो भाई मैं एक आज प्रॉब्लम्स कर रहा था बैठा हुआ, तो लाइक मैंने लॉजिक बना ली थी, सब कुछ कर लिया था, और आई नो कि वो लॉजिक वैसे ही चलेगी, बट जब मैं कोड करने उसका बैठा था ना, मैं फंस गया था। यानी अब वो अगर मैं उसको अब किस तरह टैकल करूँ, यानी मैं R&D गूगल के थ्रू करूँ तो फिर वो फ़ायदा नहीं है, या जीपीटी से लिखवाने का फ़ायदा नहीं है फिर, कि मैं अगर जीपीटी पे जा रहा हूँ तो फिर मेरी वो चीज़ तो नहीं है ना, कि उसका फ़ायदा क्या जब मैं रीड कोड खुद क्यों कर रहा हूँ। अभी वो तो मकसद यही है ना, मकसद यही है ना कि आपको कोड खुद करना है। तो मैं वो यानी लॉजिक, मुझे पता है कि लॉजिक उसी तरह बननी है, सब कुछ है, बल्कि मैं अगर आपको आपको यानी बताऊँ कि कौन सी लॉजिक सारी पता है, लेकिन आपको वो सिंटैक्स के मसला आ रहा है ना कि वो मैं इस चीज़ को मैं किस तरह इम्प्लीमेंट करूँ। अभी आपके पास वो यानी कोडिंग के वो टूल्स नहीं है, या कह लें कि वो चीज़ ग्रिप नहीं है, यही क्वेश्चन है ना? हाँ, कह सकते हैं आप। आज मैं कर रहा था एक क्वेश्चन, वो वाला क्या नाम है, मूव जीरोस वाला क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। हम्म तो मुझे पता है कि मैंने उसको कंपेयर किस तरह करना है, यानी मैंने एक लूप चलाई थी, ठीक है, नम तक की, जो मेरे पास एक लिस्ट थी, यानी अरे आपके, ठीक है, एक अरे थी, वहां तक मैंने लूप चलाई है, ठीक है, और उसका मैंने एक नेस्टेड लूप कर दिया जो मेरी नम ऑफ आई तक चली है। और फिर जहाँ जहाँ मुझे जीरो आ रहा था ना, मैं उसको रिमूव करा रहा था, और उसको मैं नम की अरे के अंदर जो है ना अपेंड कर रहा था, यानी पहले रिमूव करा के उस जीरो को, जहाँ जहाँ मुझे वो यानी जे इंडेक्स पे जो जो मुझे लूप वो जीरो मिल रहा था ना, मैं उसको रिमूव करा के उस अरे में से और उसे अपेंड करता जा रहा था, यानी उसके एंड पे देता जा रहा था, और फिर एंड पे आके मैं उसे रिटर्न करवा रहा था। लेकिन वो मेरा एरर दे रहा था केस, मुझे समझ नहीं आया कि वो मसला क्या है। अगर मैं आपको एक मिनट में आपको कोड दिखाता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। चलो एक मिनट वो देखते हैं। अच्छा, इसमें ना एक तो मैं एक चीज़ का एड्रेस करूं कि शुरू में ना अगर आप यानी कि आपने ट्राई आउट कर लिया, तो अगर आपसे नहीं हो रहा ना लॉजिक, अगर आपके बन गए, अगर आपको कोडिंग में अभी आपकी वो महारत नहीं है, तो इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। आपको अगर कहीं से कोड मिल रहा है ना, या अगर चैट जीपीटी से आप करवा रहे हैं, तो वो उसका ये फ़ायदा है कि शुरू में आपके पास चूँकि आपको वो, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा अब नई चीज़, ये जो मुख्तलिफ चीज़ें, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है। ये जो कोडिंग की जो फ़र्ज़ का स्किल सेट है ना, आपका इम्प्रूव होता रहेगा। शुरू में आपने इस चीज़ से नहीं परेशान होना कि ये चीज़ प्रॉब्लम मैंने खुद ही सॉल्व करनी है, मुझसे नहीं हो रहा तो ये काम ख़राब है। नहीं, आपने अपनी पूरी एफर्ट लगानी है। अगर शुरू में अगर एल्गोरिदम आपका बन गया, तो कोडिंग में देखना ये भी तो स्किल सेट ही है ना। आपको हर चीज़ तो नहीं ना कोडिंग की पता। ये जितने भी फंक्शन हैं, जिनसे हेल्पिंग फंक्शन, ये सारे आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी यानी कि माइंड में वो स्टोरेज बढ़ता जाएगा उस उन हेल्पिंग टूल्स का, कि अच्छा आपको पता चलता जाएगा अच्छा भाई मेरे पास ये भी फंक्शंस हैं, वो भी फंक्शंस हैं। तो यानी इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मेरा ना एक और क्वेश्चन भी है। हम हम्म क्योंकि जब बीएसए का इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो नॉर्मली इंटरव्यूज पूछ रहे होते हैं आपसे कि यार आप बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज करना, आप अपनी अप्रोच यूज करो। तो इजंट इट बेटर कि जब हम लीड कोड कर रहे हैं, तो रादर देन कि अब जैसे हम एक एब्सोल्यूट नंबर काम कर रहे होते हैं कि हमारा लाइक यही जो पैलिंड्रोम है, ये मैंने एक और पैलिंड्रोम वाली प्रॉब्लम एक और भी है इसमें ना लीड कोड पे, जिसके हम्म अंदर वो कहता है कि आपके पास 1 to 1 स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। वो आपके पास एक अरे में नंबर्स हैं, और उसमें कुछ माइनस के नंबर भी हैं, तो आपका माइनस उधर ही रहना चाहिए, लेकिन वो अरे के वो जो है, वो शायद आपको पता हो कि वो मेरे ख्याल से हाँ 7-8 प्रॉब्लम है। तो अब उसके अंदर वो क्या है कि मैंने पैलिंड्रोम नंबर एब्सोल्यूट का वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल है। पैरेंडम नंबर वाला है। हाँ, तो वो मैंने एब्सोल्यूट का मैंने फंक्शन तो यूज कर लिया था, लेकिन क्या वो बेटर अप्रोच ये नहीं थी कि आप खुद कस्टम कुछ कोड लिखो जिससे आपका वो हो, क्योंकि इंटरव्यूअर तो बाद में यही कह रहे होता है कि यार बिल्ट इन फंक्शन तो मिल रहा है, आप अपनी क्या लॉजिक यूज कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, असल में ना जैसे अब यहाँ पे जैसे हम सॉर्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल, अब जैसे हम सॉर्ट कर रहे होते हैं, मैं यही तो वो कहते हैं कि एग्जांपल यार आप देने खुद लगा से बिल्कुल। कैसे सॉर्ट करोगे, फंक्शन तो बने हुए हैं सॉर्ट के। या इवन हमें तो अब अगर जावास्क्रिप्ट या पाइथन यूज करें तो हमें तो पुश पॉप के फंक्शन मिल जाते हैं हम्म बने बनाए। तो आप फिर वो C++ में, तो हमें वो शुरू से यही सिखाया जाता है कि यार एक डी क्यू का फंक्शन बनाओ, एन क्यू का फंक्शन बनाओ, उसको इस तरह करो, आप टॉप को माइनस करो, ये करो। लेकिन अगर हम पाइथन यूज करें तो वो सेम चीज़ हमें पुश पॉप में मिल रही है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना एक तो चीज़ जो, हाँ, जो मैं सॉर्ट की एग्जांपल देने लगा था। अब देखें, अभी इस वक्त जो हमारे टॉपिक्स हैं, अभी हमने सिर्फ अरे किया है, स्ट्रिंग किया है, और यानी कि भी सारे यहाँ पे बिगिनरी हैं। तो जो सॉर्ट है ना, वो हम फंक्शन यूज़ करेंगे अभी। लेकिन जो सॉर्टिंग होती है, ये आपको पता है
डिफरेंट इसके सॉर्ट के होते हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के ज़रिए हम जी सॉर्टिंग करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट। वो आगे जाके इस तरह की जो सॉर्टिंग है ना, बेस्ट फर्स्ट और इस तरह की जो रिसर्च होती है, ये वो वाले जब टॉपिक आएंगे ना, तो उस वक्त हमें ये जो सॉर्टिंग है, ये आपको पता है सॉर्टिंग वाले भी क्वेश्चन हैं लीड कोड में, और वो हम इन्हीं टूल्स को, इन्हीं एल्गोरिथम वगैरह को यूज़ करके ना उधर हम खुद सॉर्टिंग करवाते हैं। तो इसमें ये है कि जैसे जैसे इसमें वही है ना कि सारा अभी टॉपिक्स बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं। अभी फ़र्ज़ करें हम सारे बिगिनर्स अगर दूसरा तीसरा टॉपिक कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर आपको सॉर्टिंग खुद नहीं करनी आती है तो आप फंक्शन आपको पता होना चाहिए, और जैसे जैसे फिर हम आगे जाएंगे जब वो टॉपिक आएगा तब ऑब्वियसली आपको वो सॉर्टिंग का भी पता होना चाहिए। तो उस वक्त अगर आपको यानी कि जो इंटरव्यूअर है वो अगर आपको कह रहा है कि भाई आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं करना, तो वो आप नहीं करेंगे, आपको यानी कि कोई मसला नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अब इज़ आल नम को चेक करने का मैंने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया ना, लेकिन अगर इसको मैं ये यूज़ ना करूँ तो मैं ख़ुद भी बना सकता हूँ, बल्कि आप भी, आपको लॉजिक मैंने समझाई है, आप भी अगर ये करना चाहें यानी अपना खुद बनाना चाहें इज़ आल नम, तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते आज की कोड को यूज़ करके। यानी आपको बिहाइंड द सीन लॉजिक तो पता है ना। ये जो कैपिटल टू लोअर लेटर हम करते हैं, अभी मैं वही करने लगा हूँ, हमारी वही गलती है। अब देखिए मिसाल के तौर पे जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको मैंने लोअर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे लॉजिक पता है ना उसके पीछे हम क्या डॉट करते लोअर हैं। का फंक्शन। फंक्शन नहीं, फंक्शन के अलावा आपको पता है ना लॉजिक लोअर किस तरह की जाती है वो कन्वर्जन। नहीं स्टार्ट नहीं पता आपने स्ट्रिंग्स वाले में था लिया लेक्चर। नहीं, मैंने वो नहीं लिया लेक्चर्स, मैं भी वो देख रहा हूँ, देख लूंगा। सही सही, अच्छा वहाँ पे यही चीज़ है। अब अच्छा आप बताएं, कोई है यहाँ पे जो बताए जिसने लेक्चर लिया हो भाई कैपिटल ए है तो उसको स्मॉल ए में कन्वर्ट करना, तो वो बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या लॉजिक हो रही है। जी जी, वो इसमें हमारे पास आस्की कोड होते हैं ना 65, हम्म उसका जिस तरह वो स्टार्ट होता है, तो उसको हम कंपेयर करेंगे उसके जो लोअर में जहाँ से शुरू होता है 190 97 लोअर या हाँ 98 कुछ इस तरह 97 से होता स्टार्ट है, होता है। उसके साथ हम कंपेयर करेंगे इस तरह। बिल्कुल। अच्छा इसमें ना मैं आपको बताता हूँ अपना अब्दुल्ला, इसमें ना जो आज इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, कैपिटल ए से कैपिटल स्मॉल ए में कहाँ इसमें हमने पूरे लेक्चर में वो किया था। ये बेसिकली ना कंप्यूटर की मेमोरी में ये आस्की कोड होता है। ये क्या करता है कि जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है ना उसमें जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, बाइनरी की फॉर्म में। ऐसी है ना, इसकी मैं पिक्चर लेट से अगर जूम हुए, हाँ जो कंप्यूटर है वो बाइनरी की फॉर्म में सारा डाटा स्टोर करता है। जितने भी हमारे कीबोर्ड के अंदर लेटर्स हैं ना, ये जो कैरेक्टर्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए, नंबर्स हो गए, फंक्शन, ये कोमास, ये सारा का सारा वो क्या करता है बाइनरी में। और हम जो है वो बाइनरी किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, वो आस्की कोड के ज़रिए। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखें कैपिटल ए का बाइनरी नंबर ना ये आपको मिल रहा है कंप्यूटर के अंदर, ये इस तरीके से स्टोर हो रहा है, लेकिन मुझे उसका डेसिमल भी पता है कि उसका डेसिमल क्या है 65। अब देखें जो कैरेक्टर ए है उसके अंदर अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो मुझे आंसर देगा बी। अब वो बी किस तरह आया, क्योंकि 65 में जब मैं 1 प्लस करूँगा 66 हो जाएगा। 66 किसका डेसिमल कोड है, बी का। अब मैं जो एग्जांपल बता रहा था कि कैपिटल ए को हमने स्मॉल ए में कन्वर्ट करना है, देखें कैपिटल ए की वैल्यू है 65, स्मॉल ए की वैल्यू क्या है 97। तो 65 को मैंने क्या बनाना है 97, तो मैं क्या करूँगा कैपिटल ए को स्मॉल ए में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, कैपिटल ए में अगर मैं 32 प्लस कर दूंगा ना तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल ए में। इसी तरह जो बी है ये ए से लेकर जेड तक ये वाली वैल्यूज़ हैं 65 से स्टार्ट होकर 90 तक, और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो 97 से स्टार्ट होकर 122 तक। तो अगर मैंने कैपिटल से लोअर में जाना है ना तो मैं क्या कर देता हूँ उस कैपिटल करेक्टर में 32 ऐड कर देता हूँ, और अगर मैंने रिवर्स जाना है तो मैं क्या कर दूँगा -32 कर दूँगा। इस तरह हम क्या करते हैं कैपिटल टू लोअर केस जो है वो कन्वर्जन कर लेते हैं। बिहाइंड द सीन ये चीज़ हो रही है। ये आपने ना वो लेक्चर लाजमी लेना है। ये आई थिंक मैंने जो स्ट्रिंग्स का जो लेक्चर था ना प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले वाला, उसमें हमने ये डिटेल में बात की थी, हमने ये प्रोग्राम भी किया था कैपिटल लेटर को लोअर लेटर में कन्वर्ट करने वाला, तो वो आपने लाजमी देख लेना। अभी भी आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई ना ये बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें हो रही हैं। जी भाई। आज की कोड को थोड़ा जो हमने यूज़ किया है तो वो उसमें ना वो डिटेल में हमने बात की है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अब देखें ये जो इज़ अल्फ़ा एल नाम है, चूँकि ये टॉपिक मैंने पहले कर लिया हुआ ना कि ये हम किस तरह मैनिपुलेट करते हैं यूजिंग आज की कोड, तो अब मैं इसको फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि भैया आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं करना, तो वह मैं ईज़िली अपना सेपरेट हेल्पिंग फंक्शन बना के सारी लॉजिक मुझे पता है। लॉजिक क्या है कि अगर तो जो गिवन करेक्टर उसकी डेसिमल 65 से 90 के दरमियान हो और 97 से 122 के दरमियान हो, और जो 01 है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई ये।
अगर वो रेंज क्या है 48 से लेकर 57, ये 3 रेंजेस मुझे पता है ना अल्फ़ाबेट्स की, ये 3 रेंजिंग है, कैपिटल लेटर, लोअर लेटर और न्यूमेरिक लेटर। इनके अलावा अगर कोई भी डेसिमल कोड वाला नंबर है तो वो क्या है अल्फ़ान्यूमेरिक नहीं है। अगर ये 3 रेंज होंगी तभी वो क्या होगा अल्फ़ान्यूमेरिक होगा। तो मैं सिंपल एक कंडीशन लगा लूँगा 3 और मुझे पता चल जाएगा कि अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यू है या फिर नहीं है। समझा किस चीज़ की? ठीक हो गया भाई। हाँ, इसी तरह जो सॉर्ट है वो भी अभी हमने सॉर्टिंग नहीं पढ़ी हुई, यानी अभी हमें हेल्पिंग फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन आगे जाके हमें सॉर्टिंग के भी पूरे पूरे एल्गोरिदम बिहाइंड द सीन किस तरह होनी चीज़ें वो भी हमें पता चल जाएगा। जिस तरह एक और एग्जांपल मैं दूंगा स्वैपिंग की। अगर आपने स्वैप वो वाला लेक्चर लिया है या आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कर रहे थे कि दो नंबर को आपस में स्वैप जो करते हैं, एक तो हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग जी फंक्शन कर स्वैप लीजिए। कर लेते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन अगर मैंने कल बताया था 3 लाइनों का कोड जो सेपरेट होता है वो भी हम हम्म। इजीली कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे ना तो हमें बिहाइंड द सीन चीज़ें ना उसका भी पता चलता जाएगा। तो वो ऑब्वियसली उसका हाल यही है कि जब आपके ना सब टॉपिक्स पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप होगी तब ही होगा, और ये सब्र के साथ यानी कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आएंगी तो इंशाल्लाह वो सारी हो जाएंगी। तो अभी आपने ये नहीं, अभी चूँकि शुरू में जो बिगिनर्स हैं बिलखसूस आपने तो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल ये नहीं टेंशन लेनी कि मैं बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो उसके बगैर मेरी लॉजिक नहीं बन रही। तो वो जब वो टॉपिक आएंगे आप वो भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वापस से ना एक हम यही इसी कोड में ना आई थिंक वो अमीर हमजा ने बात की थी कैपिटल ए का, कैपिटल लेटर्स का ना, वही हमारा इशू था क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि हमने कन्वर्ट कर देना। देखें हमने ये ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में मैंने गलती की, मैंने यानी कि इग्नोर कर दी बात। उन्होंने क्या कहा है अपर केस लेटर्स को हमने लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना? तो यानी यहाँ पे जो मैं अल्फ़ाबेट्स चेक कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर दूँगा हर जो अल्फ़ाबेट है इसको मैं क्या कर दूंगा लोअर में कन्वर्ट करके चेक करूंगा। यानी कि ये देखें ये जो कैपिटल ए है ना और ये स्मॉल ए है ये क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि इन दोनों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इसका सिंपल सा तरीका है, जब जहाँ पे मैं करैक्टर कंपेयर कर रहा हूँ ना तो हर करैक्टर को मैं क्या कर दूंगा लोअर में कन्वर्ट कर दूंगा। और लोअर टू लोअर फंक्शन होता है C++ में, जावास्क्रिप्ट में भी आई थिंक यही होगा या लोअर केस होगा, तो इसी से रिलेटेड ये होता है। तो मैं लेफ़्ट वाले अल्फ़ाबेट को भी लोअर में कन्वर्ट कर देता हूँ और राइट वाले अल्फ़ाबेट को भी लोअर में। अगर टू लोअर का मतलब है अगर तो वो कैपिटल है ना तो वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा, अगर तो वो लोअर है तो वो लोअर ही रहेगा। ठीक है? सिंपल सा सिर्फ आई थिंक यही मिस्टेक थी। यहाँ तक हमने कर लिया इक्वल इक्वल टू लोअर, टू लोअर ही होता है आई थिंक। इसको हम रन करके देख लेते हैं, आई होप कि मसला हल हो गया होगा हमारा। टू लोअर ये क्या कह रहा है? अच्छा एक मिनट, इसको ख़त्म करके देखते हैं, खाली टू लोअर है शायद। ठीक है, ये मसला हल हो गया, इसे एक दफ़ा सबमिट भी करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारा ना सवाल सबमिट भी हो गया। अच्छा ये समझ आ गई क्वेश्चन की सबको? छोटा सा हमने ना अंडरस्टैंडिंग में हमने मिस्टेक की थी तो वो भी हमारी क्लियर होगी। अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज़ कि अब देखें थोड़ा थोड़ा सा जो मेरा मसला था वो बेसिकली मैंने डिस्क्रिप्शन वो सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं की, वरना मैं अगर पढ़ लेता वो मुझे समझ आ जानी थी। लेकिन ये कि अगर आपको इस तरह का कोई इशू आ रहा है ना आपने फ़ौरन क्या करना है ChatGPT से थोड़ा रिव्यू कर लेना है। अब देखें इसमें ना एक चीज़ बताऊँगा, अच्छी ये बात टॉपिक हम इस पे बात कर रहे हैं कि जब आपने कोड कहीं और से लेना है ना तो वो यहाँ तो ChatGPT से लेना है, वो इसलिए कि वो एक्सप्लेन करेगा हर चीज़ और आपने एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। यहाँ तो आप कहीं ऐसी जगह से कोड आपने देखना है जहाँ पे उन्होंने वो कंसेप्ट एक्सप्लेन किए होंगे। आपने प्रॉब्लम भी कोई जब मैं वैसे करने के लिए देता हूँ ना शुरू में आपने ऑब्वियसली आपकी खुद लॉजिक नहीं बनेगी, पहले बिगिनिंग में तो बिल्कुल ही बनेगी। अगर आप कहीं से हेल्प ले रहे हैं ना, कहीं यूट्यूब ट्यूटोरियल देख रहे हैं इस प्रॉब्लम का या ChatGPT से ले रहे हैं, तो आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर एक तो सिर्फ डायरेक्ट कोड पे नहीं भाग पड़ना और कोड को कॉपी किया यहाँ पे आके पेस्ट किया रन किया, अगर तो चल रहा है तो बस ठीक है ख़त्म, अगर नहीं चाह रहा तो भाई फिर कोशिश कर। नहीं, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो वो पीछे पहले लॉजिक समझाते हैं पूरे, आपने वो लॉजिक साथ समझनी है। और फिर जब वो कोड अगर आपको मिल रहा है तो वो आपने कोड डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने बेशक देख के लिखें लेकिन आपने टाइप करके वो कोड लिखना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। इससे ये होगा कि अगर आपने बेशक प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं की लेकिन कम से कम आपको लॉजिक तो पता चल रही है ना। जिस तरह भी देखें मैं भी जो काम करा रहा हूँ आपको लॉजिक ही समझा रहा हूँ ना और साथ में कोडिंग की फिर आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो शुरू में आपने सोल्विंग जितने भी जो टॉपिक्स हम नए करेंगे ना
फ्यूचर के लिए भी अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये तरीका आपने अजबर रख लेना है, क्योंकि इससे ये होगा कि जब कोडिंग लिखेंगे तो आपको नई नई जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो आपके मसल मेमोरी यानी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको बैक एंड आपके बिहाइंड द सीन आपके मेमोरी वो चीज़ बैठती रहेंगी कि अच्छा ये सारी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इस तरह आपने करना है इसको लाजमी, इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कहीं कैसे करना कोड। चैट जीपीटी कर रहे हैं तो वो जो एक्सप्लेन कर रहा है वो सारी एक्सप्लेनेशन आपने समझनी है। अब ये देखिए ना, यहाँ पे उसने मुझे शुरू में बता दिया था कि मोस्टली करेक्ट है, लेकिन वो कह रहा है थोड़ा सा इशू है, आपने कंपैरिजन करते वक्त केस इंसेंसिटिव का वो ध्यान नहीं रखा। तो वो उसका सिंपल सा तरीका था, ये देखा टूल ओवर उसने मुझे बता भी दिया, लेकिन मुझे पता चल गया था कि अच्छा यही एक मसला, बाकी हमारा कोई मसला नहीं था। तो ये जो मैंने चंद चीज़ें बताई हैं ना, हमारे इस बोर्ड कैंप का असल मकसद यही है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी एक पैटर्न है ना, एक जो तरीका है वो हमें पता चल जाए आगे। फिर अगर हम खुद भी अगर यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये सारे मटेरियल्स आपको पता है इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, कोई टॉपिक है जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सारी सॉल्व पड़ी हैं। लेकिन असल ये कि अप्रोच हमें पता होना चाहिए, और जिससे ये ओके जब हम करें, जब हम फिर टेस्ट देने जाएँ तो हमें चीज़ों का पता हो गई तो हम खुद करेंगे ना। अगर वैसे ही हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सिर्फ कोड ही कोड देखा हुआ है, पैटर्न को नहीं समझा हुआ, तब ऑब्वियसली वहाँ जाके पजल होंगे। तो ये चीज़ समझ आ गई ना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और शुरू में आपने यानी कि ये भी चीज़ का ख्याल रखना है, बिल्कुल ये घबराना नहीं है कि अगर मेरी लॉजिक नहीं बन पा रही या अगर मेरी लॉजिक बन रही या कोड नहीं हो पा रहा, तो ये शुरू में ऐसे ही होगा। इवन कि आपकी 150 प्रॉब्लम जो हो जाएगी ना, तब भी आपका यही केस होना है, क्योंकि ये डी एस ऐसी है जैसे मैथमेटिक्स है। अगर आपको याद हो, हम 9th-10th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैथ की बुक पढ़ते हैं, उधर एक्सरसाइज होते हैं ना नए टॉपिक्स की, तो क्या आप टॉपिक पढ़ के डायरेक्ट खुद ही एक्सरसाइज कर लेते हैं? नहीं, आपको टीचर को आते हैं, वो फिर थोड़ा होमवर्क देते हैं, आप गाइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और फिर क्या करते हैं जब आपको सोल्यूशन पता चल जाता है ना, आपको नए नए फार्मूले पता चल जाते हैं, आपने एक दफ़ा होमवर्क किया होता है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ध्यान में बैठने लग जाती हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरह से है, फिर आप उसको क्या करते हैं, बार बार रिवीजन में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको वो क्या हो जाते हैं, सारे जो फार्मूले हैं, सारे जो पैटर्न हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, वो आपको खुद ब खुद ही पता चलते थे। लेकिन जब पहली दफ़ा आप करेंगे तो पहली दफ़ा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप, और हर एक्सरसाइज आपको पता है नई एक्सरसाइज होती है, कुछ थोड़े बहुत फार्मूले पीछे से यूज़ होते हैं, लेकिन जब नया टॉपिक है वो अगेन आपको दोबारा समझना पड़ेगा टीचर से, आपको अगेन जो है वो नए सवाल शायद गाइड से देखने पड़े। तो ये भी डी एस ए भी इसी तरीके से ही है। मैं अगर अपना आपको बताऊं, मैं भी अभी जो मैं ना ये जो यानी प्रॉब्लम्स की है ना, ये मैं अब मेरी बेसिकली ये रिवीजन है ना, और मैं बेसिकली पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरा डबल फ़ायदा है, मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो देखना पड़ता है। तो मेरी जो रिवीजन है ना, इसके अभी जब मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ ना, तो मुझे वो जो पहले मुझे जो समझ नहीं था आती होती कि मैं कोड पहले अंडरस्टैंड करता था, अब मुझे वो ऑटोमेटिकली मसल मेमोरी मेरी बिल्ड होने लग गई है, और मुझे समझ आने लगी है कि मेरी लॉजिक बेसिकली खुद ब खुद ही बनने लग जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि मैंने ये पहले प्रॉब्लम की हुई है, इस वजह से नहीं कि मैंने कोई नई चीज़ कर रहा नहीं, मैं चूँकि पहले एक दफ़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व किए, इस वजह से मेरी लॉजिक बनने में अब आसानी हो रही है, और मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ एडवांस प्रॉब्लम्स देखी हुई हैं, इसलिए मुझे ये छोटी प्रॉब्लम्स का भी आइडिया ईज़िली हो जाता है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। हाँ जी अमीर हमजा, क्वेश्चन आपका। समझ में ये पूछना था कि जैसे अब आप बता रहे हैं कि अब मैं भी जो है वो रिवीजन कर रहा था उसकी पैटर्न्स वगैरह की, अब जैसे आपकी 150 प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो उसके बाद आपने इसमें ये चीज़ भी की है कि अभी तक लाइक आपने ये जो 4-5 पैटर्न हैं इनसे तो गुजर ही गए होंगे ना, अब जैसे 2 पॉइंटर है, स्लाइडिंग विंडो है, हैश मैप हो गया, इस तरह एक दो और जो आते हैं, तो अब जो है इसमें ये है कि हमें फिर आगे जाके पैटर्न्स को फिर प्रैक्टिस कर करके उनको माइंड में बिठाना होता है, हाँ जो वो हमारे ये 5-6 बिल्कुल। पैटर्न्स हैं, वो चीज़ ज़रूरी है। हाँ देखें, ये जो पैटर्न है ना बार बार रिपीट होते रहते हैं, जब आप बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठते जाएंगे, इसमें कोई यानी कि ये नहीं कि याद रखने की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाए जब आपने बार बार यूज़ करने हैं तो। और इसमें जो टोटल टॉपिक्स है ना, टोटल आई थिंक मैंने बताया था, ये इसको देखने अगर हम ना, तो काफ़ी ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनको अगर मैं नीट कोड पे ना एक रोड मैप है, तो उसमें मैंने भी अभी तकरीबन ओवरऑल देखे ना, तो जो बहुत एडवांस टॉपिक्स हैं ना वो मेरे अभी यानी कि मेरे भी नहीं हुए। मैं रोड मैप यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें ना, एक मिनट, ये देखें, ये हैं टोटल टॉपिक्स डीएसए के, ठीक है। अरेज हैं, 2 पॉइंटर हैं, स्टैक्स है, स्टैक हो गया, बाइनरी सर्च है, फिर है स्लाइडिंग विंडो, लिंक टू लिस्ट, तकरीबन मेरे ना एक ये तकरीबन यहाँ तक हुए हैं। फिर
जो एडवांस है इनमें से ये हीप हो गया, ट्रीज़ हो गया, बैक ट्रैकिंग, ग्रिडी प्रॉब्लम्स, ये मैथ ज्योमेट्री, बिट मैनिपुलेशन थोड़ी सी मैंने किया है। तो ये वाले टॉपिक्स अभी मैंने नहीं किए, मेरे ये जो बेसिक्स हैं ना ये वाले ये भी कवर हैं, और ये अभी आगे मैंने करने हैं। तो चूँकि मैं समर में कर रहा था, समर में मेरे ये टॉपिक्स हो गए हुए थे, तो सेमेस्टर जब शुरू हुआ तो उसमें सातवें सेमेस्टर में तो मैंने इतना काम नहीं किया, लेकिन ये अब विंटर ब्रेक आ गए हैं तो मैं रिवाइज़ करके फिर आगे मेरे टॉपिक्स ये वाले स्टार्ट हो जाएंगे मेरे, और इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएंगे। तो ये एक रोड मैप है, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे आगे आगे, तो वैसे वैसे पीछे वाले भी थोड़े जो हैं वो जो मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो भी जहन में जो है वो बैठते जाएंगे आस्ते आस्ते। लेकिन ये सारे प्रैक्टिस ही है और वक्त के साथ ही है, ठीक है ना। तो आपने किसी किस्म का इस तरह की जो बातें होंगी ना, इस तरह के जो कन्फ्यूजन है वो डिस्कस लाजमी कर लिया करें, ताकि हमें गाइडेंस होती रहे। तो ठीक हो गया। और अब्दुल्ला क्वेश्चन आपके क्लियर हुए हैं? कोई क्वेश्चन आया तो नहीं, किया जो मैंने बताया ना? नहीं भाई। ठीक। हाँ, बाकी वो जो क्वेश्चन आपने किया था ना लैंग्वेज वाला, कि हाँ वो लॉजिक बन गया, लेकिन अभी वो भी बेसिकली देखे ना, वो भी एक जी। चीज़ है कि स्किल्स, और वो जो लैंग्वेज है वो भी एक टूल ही है ना। आपके पास आपके मेमोरी में वो सारे टूल्स होंगे तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे ना। अगर नहीं है तो आप देखें वो क्या क्या टूल्स हैं, तो जब आप वो यूज़ करेंगे तो आपके दिमाग में वो वाला टूल बैठ गया। तो अब इसी तरह नए नए टूल्स मिलते जाएंगे आपको, आपकी जो है वो समझने के आपके जो वेपन सिस्टम है जो है वो बढ़ता जा रहा है, उससे अब आप यूज़ कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इसी तरह ही होगा, इसमें आपने बिल्कुल जो परेशान नहीं होना। तो अच्छा, आज हमने ये प्रॉब्लम ही कर ली है। आज हैश में अब तो चलो नहीं कर पाए, लेकिन स्ट्रिंग के हमने प्रॉब्लम, इसको मैं देखता हूँ स्ट्रिंग में ना टोटल प्रॉब्लम्स। अच्छा ठीक है, इसमें हमने वैलिड पैलिंड्रोम भी कर लिया, बाकी देख लेना था अच्छे तरीके से। और भी अच्छा ये तो प्रॉब्लम क्वेश्चन था। अच्छा वैलिड पैलिंड्रोम का, हमज़ा का, बाकी क्वेश्चन आपने कर लिया ना। कम से कम 6-7 तो हो जाने चाहिए लाजमी, ठीक है। मैंने वैसे 8 ही सेंड किए थे, तो हर टॉपिक के ना 6 से 8 प्रॉब्लम आपने लाजमी सॉल्व करनी है। तो आज भी चलो एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया, तो अगर किसी की प्रॉब्लम्स रह गई हैं तो वो लाजमी कवर अप कर लीजिएगा। तो चलें इंशाल्लाह ताला कल फिर, आज फिर इसका ये इतना ही करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला फिर ना हैश मैप जो है वो हैशिंग के बारे में थोड़ा स्टार्ट करेंगे, और फिर उसको कवर करके एक दिन में उसके जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं, फिर उसके बाद उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक जो है वो ये हमारे टॉपिक्स क्लियर हैं। तो अभी तक वैसे होपफुली अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन है किसी वाले से तो वो पूछ सकता है। अच्छा सामा भाई, ये जो हैश मैप है ये तो नॉन लीनियर में नहीं आता? हाँ हाँ, उसमें बिल्कुल वो इसमें इंडेक्स नॉन वगैरह नहीं लीनियर में आते नहीं आता ना? दूसरे से, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन फिर अभी लीनियर वाले में अभी वो चीज़ें, मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट हैं डीएसए के, जैसे क्यू और ये बाकी चीज़ें भी हैं, स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट, और तो मतलब ये चीज़ें फिर कहाँ यूज़ होती हैं प्रोग्रामिंग में? मतलब अभी तक मुझे ना इन चीज़ों की समझ नहीं। अच्छा, इनके जो यूज़ है बेसिकली ये होते हैं तो डाटा स्ट्रक्चर ही हैं, लेकिन देखना इनमें वो इस केस में है कि जो स्टैक्स वगैरह और जो लिंक्ड लिस्ट है ना, इनमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो मद्देनज़र रखी जाती हैं। नंबर एक तो 2 चीज़ें ना, कि एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इनकी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या। हम जो ऑपरेशंस जो परफॉर्म करते हैं ना, इंसर्शन हो गया, कोई वैल्यू हमने ऐड करनी है या सर्च करनी है या एक्सेस करनी है, डिलीट करनी है, तो जो ट्रेडिशनल नहीं डाटा, सामा भाई, आवाज़ नहीं आई मुझे, दोबारा बोलिएगा। एक मिनट। अच्छा, मैं कह रहा था 2-3 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं मुख्तलिफ जो डाटा स्ट्रक्चर जो होते हैं ना एडवांस किस्म के। एक तो होती है इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और एक होती है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि अब हमने मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन अप्लाई करने हैं ना, कि इंसर्शन हमने करनी है, डिलीशन करनी है, या कोई वैल्यू सर्च करनी है। तो जो ट्रेडिशनल किस्म के डाटा स्ट्रक्चर है ना, जैसे अरेज हो गया और वेक्टर्स हो गया, ये हमारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन एक तो इनमें ये होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम लूप्स कर रहे हैं तो वो नेस्टेड लूप करके वो एन स्क्वेयर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि बाज़ औक़ात बाज़ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, जब हम हैश मैप की प्रॉब्लम करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इस तरह के जो लीनियर सर्च वाली प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनके ज़रिए हम सोल्व नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अब फ़र्ज़ करें आपको जो है वो स्ट्रिंग्स का मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, नाम है हर किस्म के, उसामा, उस्मान, अली, इस तरह वाले के, तो इसका आपने काउंट मेजर करने हैं कि भाई काउंट कितने हर नेम के।
तो अब ये देखें, आपको इसमें आपको क्या पता करना है, एक तो आपको हर नाम के अगेंस्ट उसका काउंट हमने मेजर करना है। तो ये आपको ऐसा डाटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि की वैल्यू पेयर की तरह, जिस तरह ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, की और वैल्यूज़ होती हैं, तो मैप इस तरह करता है कि हमें की वैल्यू पेयर एक दे देता है। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिनको हम सिंगल, वो जो लीनियर वाली जो अप्रोच है ना, और डाटा सेट्स होते हैं, उनके ज़रिए हम सोल्व नहीं कर सकते। तो उनके लिए फिर ऑब्वियसली ये वाले दूसरे डाटा स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। और अगेन टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से भी जो वो एडवांस टाइप के जो डाटा स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देते हैं। एक ही प्रॉब्लम को अगर अच्छा भाई, हम मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँ? हम्म, जी जी, आप बोले, मैं बताता हूँ फिर। हाँ बस मैं ये करता कि अच्छा कि मैं क्या कहने लगा था कि हाँ, एक ही प्रॉब्लम को हम ना अगर ट्रेडिशनल डाटा स्ट्रक्चर के ज़रिए यूज़ करें तो उसकी हो सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वेयर हो, लेकिन वही प्रॉब्लम अगर हम मैप के ज़रिए यूज़ करें तो वो काफ़ी कॉन्स्टेंट टाइप में हमें वो प्रॉब्लम का सलूशन दे देता है। तो इसलिए हम इन डाटा स्ट्रक्चर को भी परस्यू करने की एक ये भी वजह है। जी अब्दुल्ला, कंटिन्यू करो। अभी हमजा भाई ने कहा था कि हमारा बेसिकली स्टैक या क्यू वगैरह कहाँ यूज़ हो रहा होता है। तो इसमें मेरी खुद की एक एग्जांपल है। हम एक प्रोजेक्ट आया हुआ था जिसमें अब हमने ये करना था कि आपका एक सोशल मीडिया थी जिसके अंदर यूज़र आता है ना, तो अब उसमें एक क्लाइंट का सिनेरियो था कि आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और आपके यूज़र ने काफ़ी सारे मैसेजेस भेज दिए हुए हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो उसमें हमारा जो है ना क्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था कि एक वो जो हमारे सारे मैसेजेस वगैरह थे ना, ये जो भी आप हमारा टास्क वगैरह आया हुआ था, वो सारे हम क्यू में स्टोर करवा देते थे। और जैसे ही उसको इंटरनेट का कनेक्शन मिलता था ना, तो वो वन बाय वन क्यू से, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सीन है, तो वन बाय वन वो उसे सेंड हो रहे थे। तो वो क्यू वाला वो जो है ना, वो सारा उसमें डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट वो उसमें यूज़ हुआ था। हाँ बिल्कुल, इसमें ना एक ये भी कंसेप्ट आ जाता है ना कि अगर आपको फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट अप्रोच चाहिए तो उसके लिए हम क्यू वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें आपको फ़र्स्ट इन लास्ट आउट चाहिए या लास्ट इन फ़र्स्ट आउट, तो उसके लिए हम स्टैक यूज़ करते हैं। तो ये जो दो डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं, दो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, इसको भी बाज़ औक़ात हमें मद्देनज़र करने रखते हुए डिफरेंट ये स्टैक या क्यू को भी यूज़ करना पड़ जाता है। तो इसके केसेस ये हैं। और बाकी इनके जो प्रॉब्लम्स होंगे ना, तो वो भी इसमें मज़ीद आपको पता चल जाएगा कि इनके जो है वो जो यूज़ केसेस हैं या इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस तरह यूज़ होती हैं। तो ठीक है हमजा, क्लियर हुई कुछ भाई, चीज़? एक सबसे बड़ा ठीक है, मसला थैंक ये यू है, थैंक आप फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, तो आपकी वो आपको समझ आ रहा होता है कि यार अच्छा, आप फास्ट एपीआई पे काम कर रहे हो या फ्लास्क पे काम कर रहे हो, तो उस टाइप की पाइथन आती है। आप कोर पाइथन पे जाओ तो वो सारी भूली पड़ी होती है। लाइक जैसे अभी डीएसए कर रहे हो तो वो हाँ डेड हुई हुई बिल्कुल, है कोर पाइथन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। असल में जो फ्रेमवर्क्स है ना वो काफ़ी चीज़ें आसान कर देते हैं ना, वही आपकी बात है ना कि जिस तरह बिल्ट इन फंक्शन हैं, अगर ये हम यूज़ करते जाए तो हमें पीछे लॉजिक अक्सर नहीं पता होती, तो सेम वही है, वो काफ़ी चीज़ें आसान कर देते हैं। हमने चूँकि सिर्फ फ्रेमवर्क्स अगर किए हो ना, तो उसमें फिर चूँकि कहीं इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर हमें यूज़ बहुत कम होते हैं कि हमें नज़र आ रहे हो कि भाई हम्म। अच्छा कभी हमें स्टैक से सामना करना पड़ा हो या इस तरह की चीज़ों से। तो इसकी एक वजह ये भी है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सामा प्रोग्रामिंग की, हाँ हाँ बिल्कुल, अमीर रमज़ान जी। सामा भाई, हैश मैप वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ज़रा काइंडली बहुत ज़रा डिटेल में और ज़रा आराम आराम से समझाइएगा, क्योंकि ना वो लास्ट टाइम भी अ, जब हुआ था तो वो समझ तो आ गया था, लेकिन ना उसने उसके जो वो आए थे ना सिनेरियोज जो आते हैं, फिर उसके 3-4 किस्म के वो आ जाते हैं, जिसमें वो हमारी कोलाइजन्स हो जाती हैं, इस टाइप की चीज़ें। हम्म। उन चीज़ों ने ना थोड़ा-सा बड़ा कन्फ्यूज़ किया था। तो वो जिस वजह से वो प्रॉब्लम्स की भी समझ नहीं आ रही थी, तो इसको ज़रा, क्योंकि ना ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये अगर बंदे को अच्छे तरीके से समझ आ जाए ना, तो बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाती हैं बिल्कुल हमारी, ऐसे ही है। यानी कि नॉर्मल रूटीन में भी ना काफ़ी हम चीज़ें जो है, बजाय कि हम वो इस तरह लूपिंग के थ्रू कर रहे हो, तो वो हम हैश मैप के थ्रू काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा-सा इसमें बेशक हमें थोड़ा-सा टाइम भी लग जाए तो वो भी इतना मैटर नहीं करता। इसकी प्रॉब्लम जो हमारे पास होंगी 8-10, वो ये है कि हम बड़े अच्छे तरीके से इनको कवर कर लें, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से ना हमारे माइंड में बैठ जाए। जी बिल्कुल हैश इसी तरह मैप। ही है। सबसे पहले ये हैश मैप की वाकई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में ना। ये जो हमारे बिल्कुल जो लीड कोड पे प्रॉब्लम्स है ना, ये अक्सरियत अगर हमें हैश मैप आ जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती हैं, चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती हैं। और ये इंपॉर्टेंट है बिलाशुबा।
और हाँ, हम इसको ना अच्छे तरीके से डिटेल से कर लेंगे। इसके पहले तो हम क्या थ्योरी वगैरह अच्छे तरीके से थ्योरी कवर कर लेंगे, फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो वो भी अच्छे तरीके से एक एक करके इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और इसीलिए मैंने आज असल में करना था, लेकिन चूँकि हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना पहले, तो मैंने इसलिए आज वो नहीं किया। मैंने कहा चले इसको पहले जो थ्योरेटिकल है वो एक दिन में अच्छे तरीके से कवर करेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इस पे जाएंगे। तो इंशाल्लाह बिल्कुल लाजमी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ये कि चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा समा भाई, ये हमज़ा खान जो है ना, ये मेरा फ्रेंड है जी जी और ये मेरा यूनिवर्सिटी का भी मेरे साथ रहा है और हमने जॉब भी साथ इकट्ठे करते रहे हैं। तो इसको मैंने ही रेफ़र किया था। ये भी बेसिकली लीड कोड करता रहता है अक्सर, तो इसको मैंने भी रेफ़र किया था कि हम कर रहे हैं तो आप भी साथ ज्वाइन कर लो। तो आप इसको ग्रुप में जो है वो ऐड करवा दीजिएगा काइंडली। ठीक हो गया, ठीक हो। आप मुझे ना नंबर तो सेंड कर हमारा दीजिएगा, ग्रुप है ना। मैं ऐड कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल अच्छा किया आपने। यानी इस ठीक। तरह भी देखें आप अक्सर भी ना, अगर आपको कोई दोस्त वगैरह हो जो गाइडेंस हो या आपको कराना, तो वो लाजमी बताएं कि भाई हम डीएस से कर रहे हैं, तो आप भी हैं लाजमी। बिल्कुल, ये अच्छा काम किया आपने। तो जी। ओके, चलें, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आज ये जिसकी अगर कोई प्रॉब्लम्स रह गया, कॉन्सेप्ट रह गया, वो कवर अप कर ले। कल इंशाल्लाह तक फिर हैश मैप हम स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली अभी तक क्लियर हो गया सब। तो बाकी ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह ताला ठीक, मिलेंगे। थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। वाह।